1997 में कुवैत में एक बड़ी ही मशहूर और मारूफ सिंगर थी नूरा अल तकाका, जिन्होंने एक बैंड बनाया था। ये बैंड खवातीन पर मुश्तमिल था और उस जमाने में ये अरूज पर थे। इनको शादियों में इनवाइट किया जाता कि आएं और हमारी शादी के इवेंट को चार चांद लगाएं। इसी तरह 1997 में एक रोज रात 11 बजे के लगभग नूरा को एक कॉल मौसूल होती है। जब वो फोन उठाती हैं तो दूसरी जानिब एक खातून होती है जो इनसे बहुत मोहब्बत का इजहार करती है और बताती है कि उनकी बेटी नूरा की बहुत बड़ी फैन है और जुमेरात के रोज उनकी बेटी की शादी है और वो चाहती हैं कि नूरा वहां पर अपने बैंड के साथ परफॉर्म करे। पहले तो नूरा इनकार कर देती है क्योंकि नूरा उस वक्त शोहरत की बुलंदियों पर होती है, उसका स्केड्यूल बहुत ही ज्यादा सख्त होता है, उसके पास वक्त नहीं होता कि वो उस शादी में जाकर परफॉर्म करे। लेकिन दूसरी जानिब से खातून उसको डबल मुआवजे की ऑफर करती है, जिस पर नूरा कुछ लम्हे सोचने के बाद कहती है ठीक है, मैं आपकी शादी पर आ जाऊंगी। जुमेरात को 9 बजे के करीब इनका पूरा बैंड एक गाड़ी में सवार होता है, निकलता है और उस घर पर जा पहुंचता है जिसका पता नूरा को बताया जाता है। अब वहां पर पहुंचते हैं तो उनकी आंखें जो कुछ देखती हैं वो दंग रह जाते हैं। उन्होंने इससे पहले ऐसी शादी नहीं देखी होती। जिस तरह की लाइटिंग वहां पर की गई होती है, जैसी डेकोरेशन की गई होती है, जिस तरह के लिबास में वहां पर लोग, खवातीन, हजरात, बच्चे मलबूस होते हैं, वो बताते हैं कि हमने इससे पहले ऐसा कहीं नहीं देखा। उनको एक कमरे में मुंतकिल कर दिया जाता है क्योंकि उनको लिबास तब्दील करना होता है, तैयारी करनी होती है परफॉर्म करने के लिए। और जब वो तैयार हो रही होती हैं उसी दौरान खवातीन का एक ग्रुप उनसे मिलने के लिए आता है। वो बताती हैं कि ग्रुप में मौजूद खवातीन ये नोटिस करती हैं कि उनके चेहरे कुछ पीले से हैं, उनकी स्किन थोड़ी खुरदरी सी है और जिस वक्त वो कमरे में दाखिल होती हैं तो कमरे का दर्जा हरारत कुछ बढ़ सा जाता है। अब टीम की एक मेंबर